गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मॉर्निंग सर। हाँ, आप लोग कैसे हो? सर अच्छे। बहुत अच्छे हो, अच्छे से हो। फाइन, थैंक यू बोलो। हाँ, ओके। तो आज मैं आप लोगों का क्लास में सबसे पहले कॉमन मल्टीपल्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने आपको मल्टीपल्स के बारे में बताया था कि मल्टीपल्स क्या होता है। आपको पता चल गया मल्टीपल्स क्या होता है, आपको फैक्टर भी पता चल गया फैक्टर क्या होता है। मल्टीपल्स में हमेशा मल्टीप्लिकेशन टेबल में जो टेबल होते हैं ना, वो सारे मल्टीप्लाई में लिखे जाते हैं मल्टीपल्स। जैसे मान लो 8 का मल्टीपल्स पूछे तो आप लिख सकते हो 2 इंटू 4, 4 इंटू 2, 4 मल्टीप्लाई 2, 8 का मल्टीपल्स है। तो मल्टीपल्स में मतलब टेबल हो गया, मल्टीप्लिकेशन टेबल को ही कहते हैं, यानी कि 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, ये मल्टीपल्स है सारे। इसी के अंदर फैक्टर छिपा हुआ है, वो तो मैं बाद में पिछले क्लास में आपको बता दिया हूँ। आज मैं आपको कॉमन मल्टीपल्स के बारे में बताऊंगा। आपको पता है कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है? सबसे पहले ये जानना जरूरी है। उससे भी जरूरी ज़्यादा है कॉमन क्या होता है, क्योंकि मल्टीपल्स तो आपको पता चल गया, लेकिन कॉमन क्या होता है ये पता नहीं है। तो आज मैं आपको कॉमन बताता हूँ। देखो, जैसे 2 बच्चे ले लो, 2 स्टूडेंट मेरे पास आ जाएंगे। मान लो 2 स्टूडेंट में कॉमन क्या क्या होता है? नाक, आँख 2 बच्चे में कॉमन है ना, कान कॉमन है। तो वो सारे कॉमन का मतलब जो दोनों में है ना। जैसे कि मेरे पास 2 पेन हैं, ये 2 पेन है, इसमें कॉमन क्या होगा? इसमें कॉमन होगा कैप, ये रिफिल, इसका रिफिल कॉमन है, और इसका ये नीचे वाला पार्ट कॉमन है। तो ये कॉमन मल्टीपल्स, इसको अलग करेंगे, है ना। जो दोनों में हो उसको कॉमन कहते हैं, है ना। जो सभी में हो वो कॉमन हो गया, कॉमन टू ऑल, यानी कि सभी में जो कॉमन है। हम सबके पास मुंह है तो सभी कॉमन हो जाएगा, माउथ को क्या कहेंगे? कॉमन में। आइज है सभी के पास तो कॉमन हो जाएगा आइज। समझ में आ रहा? जो दोनों में हो उसको कॉमन कहते हैं। अब मान लो किसी के पास कार है, मेरे पास कार है और बाइक भी है, तो बताओ हम दोनों में क्या कॉमन होगा? सिर्फ कार कॉमन होगा, बाइक नहीं है, उसके पास नहीं है, मेरे पास है, तो सिर्फ यहाँ पर कार कॉमन होगा। इसी तरह से नंबर में भी है। तुम्हारे पास मान लो मोनिका, यू स्टैंड अप, तुम्हारे पास 2 और 4 नंबर है, मेरे पास 2 और 6 है, तो बताओ हम दोनों में कॉमन क्या है नंबर में? कैसे? 6 तो तुम्हारे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, 2 है, 2 दोनों के पास है, तो ये कॉमन नंबर हो गया। समझ में आ गया? तो हमें यहाँ पर कॉमन मल्टीपल समझ में आ गया, जो दोनों टेबल में आ जाए, जो दोनों की टेबल में, मान लो 2 की या 4 की टेबल में दोनों में जो कॉमन बनता है वो कॉमन मल्टीपल्स कहलाता है। तो सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे कॉमन मल्टीपल्स के बारे में। अब कॉमन मल्टीपल समझ में आ रहा है क्या होता है? मल्टीपल समझ में आ गया, और कॉमन क्या होता है वो समझ में, जो दोनों टेबल में हो। मान लो 2 का टेबल में 2, 4, 6, 8 आया, और 3 के टेबल में 3, 6, 9, तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा? 6 होगा, और 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6। जो कॉमन होता है, जो सबसे छोटा नंबर होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स कहते हैं। इसीलिए एलसीएम बनाने में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी तो मैं आपको जनरल चीज़ें बता रहा हूँ, जब मैं वाइट बोर्ड पर आपको यहाँ पर मैं बताऊँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वो मैं अभी करूँगा क्लास थोड़ी देर में स्टार्ट। तो अभी तक जो भी जानकारी दी है वो 2 बातें मैंने आपको बताई, एक मल्टीपल्स जो पिछले क्लास में बताया था, और एक कॉमन मल्टीपल्स। आज आपको 2 बातें सीखनी है, कॉमन मल्टीपल्स और लिस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल को CM कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और लिस्ट कॉमन मल्टीपल को कहते हैं LCM। ये LCM आपको बहुत काम आएगा आगे चल करके, जब फ्रैक्शन नंबर का एडिशन सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन सीखेंगे फ्रैक्शन नंबर का।
अब पूछोगे सर फ्रैक्शन नंबर क्या होता है, वो भी बताऊंगा मैं। फ्रैक्शन नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होता है। ठीक है बच्चों, सॉरी, फ्रैक्शन नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होता है, वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, आप इसकी टेंशन मत लो। बस आप क्लास में शांति बनाए रखो और क्लास में जो भी पढ़ाओ उसको ध्यानपूर्वक पढ़ो, और घर पर भी जा कर के आप मन लगा करके पढ़ना। कोई भी टीचर जब आपको पढ़ा रहे हो तो मन लगा करके पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि देखो बच्चों, आज आप ध्यान देते हो पढ़ाई पे, पढ़ाई बहुत इजी होती है। स्टडी जो है दुनिया का सबसे इजी काम होता है। कब? जब आप ध्यान से पढ़ोगे, तब मन लगेगा, तब इंटरेस्टेड होगे पढ़ाई में, तब। कब मन नहीं लगता है पढ़ाई में? जब ध्यान तुम्हारा कहीं और होता है, तो समझ ही नहीं आएगा तो क्या पढ़ोगे फिर। इसीलिए जब भी क्लास में कोई टीचर पढ़ाते हो, आप मन लगा करके पढ़ाई करो। मन से जब पढ़ोगे तो कामयाब हो जाओगे, अच्छा बनोगे, बड़े क्लास में जाओगे, मुश्किल नहीं आएगी तो और मन लगेगा पढ़ने। ये ऐसा खजाना है कि जितना पाओगे कम ही नज़र आएगा। ये विद्या, ये बुद्धि अधिक से अधिक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, तो तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। विद्या और बुद्धि से होती है। और सबसे बड़ी बात है, आप सभी बच्चों को मैं बताता हूँ कि पढ़ाई के अलावे पढ़ाई की संस्कार होनी चाहिए। आप घर पर अपने माता पिता, अपने बड़े गुरुजनों का आशीर्वाद जरूर लिया करो। आशीर्वाद मन से होनी चाहिए, लेना भी मन से है और देने वाला देते तो मन से ही है। आप लोग लेते नहीं है मन से। बहुत रिस्पेक्ट करो बड़ों को, अपने गुरुजनों को। देखो, तुम्हें कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। जिसके पास माता पिता का आशीर्वाद होता है सच्चे मन का, वो इंसान कामयाब हो जाता है। इसलिए अपने माता पिता, अपने गुरुजन का आशीर्वाद लो। कभी अपने गुरुजन पर, अपने टीचर्स पर झूठ ब्लेम कर देते, करते हैं ना, टीचर नहीं पढ़ाते। कभी टीचर, कोई भी टीचर जो सच्चा टीचर होता है ना, वो कभी भी नहीं बच्चों से धोखा करेगा, क्योंकि वो अपना जीवन देखता है। जब मैं पढ़ता था तो हमें कितनी तकलीफ हुई है, तो मैं भी सोचता इन बच्चों को भी वही तकलीफ होती होगी। मैं ये अपने जैसा समझता हूँ, अपना बचपन देखता हूँ तुम में, तो मैं लगता है इन बच्चों को सिखा दूँ जो हमें तकलीफ हुई है, इन बच्चों को ना हो। ये बातें ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। और मैं अभी एक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। आप लोगों को हमारी बात ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद, और मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। ओके।